नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय संस्कृत को पढ़ाएंगे। इसमें हम आपको पार्ट 2 कराएंगे। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको संस्कृत में संख्याओं को बताया था। पार्ट 2 में हम संस्कृत में पशु पक्षी के संस्कृत में नाम बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 से 3 नंबर के पूछे जाते हैं। जो पेपर में आए हैं प्रश्न, उनको हमने इसमें रखा है, और आने की जिसकी संभावना है यानी महत्वपूर्ण जितने भी पशु पक्षियों के नाम हैं उनको रखा है, और प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आए हैं वो सभी इसमें हैं। देखते हैं दोस्तों। घोड़ा, घोड़ा को क्या कहते हैं? ये पशुओं या जानवर के संस्कृत में नाम। अगर आता है कि पशुओं के नाम, 2 पशुओं के नाम लिखिए, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अपनी तरफ से आप कोई से भी याद किए हुए लिख सकते हैं। या फिर आपको हिंदी में दिए होंगे कुछ नाम, उनको संस्कृत में पूछा जाएगा, या फिर संस्कृत में दिए होंगे तो हिंदी में पूछा जाएगा। इस तरह 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपके। या तो डायरेक्ट कहेगा पशुओं के नाम लिखिए, 4 लिखें, 5, जितने भी बताए, या फिर हिंदी में दिए रखे होंगे नाम, या फिर संस्कृत में दे रखे होंगे नाम। तो संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत भी एग्जाम में पूछ सकता है। देखते हैं दोस्तों। घोड़ा, घोड़ा को संस्कृत में घोटक। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हमने जैसे स्वयं याद किया था उसी प्रकार आपको ट्रिक के माध्यम से हमने आपको पहले ही बताया था, जब हमने डीएलएड की कक्षाएं स्टार्ट की थी, कि हम आपको सरल से सरल भाषा में पढ़ाएंगे और वीडियो देखते देखते याद कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमने इसको क्या किया है, इसे क्रम में बनाया है। जैसे घा से घोड़ा तो घा से घोटक, घा से घोड़ी तो घा से घोड़िका, हा से हाथी, हा से हस्ती, यानी हमने इनको क्रम से लगाया है। जो हिंदी में पहला अक्षर है वही संस्कृत में पहला अक्षर मैच करते हुए हमने ये क्रम से लगाए हैं। देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। घा से घोड़ा और घा से घोटका है, घा से घोड़ी और घा से घोटिका, हा से हाथी, हा से हस्ती, हा से हथिनी और हा से हस्तिनी। यानी घोड़ा को संस्कृत में घोटक है, घोड़ी को संस्कृत में घोटिका, हाथी को संस्कृत में हस्ती और हथनी को संस्कृत में हस्तनी कहते हैं। तो आप भी इस प्रकार से याद करिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। मेंढक को मंडूका, मां से मेंढक, मां से मंडूका। गेंडा को क्या कहते हैं? गंडक। गेंडा को क्या कहते हैं? गंडक है। गा से गेंडा, गा से गंडक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कुत्ता को कुक्कर है, कुत्ता को क्या कहते हैं? कुक्कर है। का से कुत्ता, का से कुक्कर है। कुतिया को क्या कहते हैं? कुक्करी। का से कुतिया,
का से कुक्कुरी। ऊंट, ऊंट को क्या कहते हैं? उष्ट्रह। ऊ से ऊंट, ऊ से उष्ट्रह। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ना से नेवला। नेवला को क्या कहते हैं संस्कृत में? नकुलः। हिरण को संस्कृत में क्या कहते हैं? हरिणः। गधा को संस्कृत में क्या कहते हैं? गर्दभः। शेर को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंह। चीता को संस्कृत में क्या कहते हैं? चित्रकः। लोमड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? लोमसा। कछुआ को कच्छपः। मगरमच्छ को मकरः। खच्चर को खच्चरः। भालू को भालुकः। तेंदुआ को तरच्छुः। गाय को गौ। गाय को क्या कहते हैं? गौह या धेनु। बिल्ली को बिडाली। तो 22 तक आपको, जो 22 तक थे पशुओं के नाम, वो संस्कृत में भी पहला अक्षर और हिंदी का पहला अक्षर मैच खा रहा है। तो इस प्रकार आप 22 तक याद कर सकते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं 22 तक, फिर आगे देखते हैं। जो मैच नहीं खाएंगे वो हमने और लिखे हैं अलग से, पहले देखते हैं। अब समझते हैं। घोड़ा को क्या कहते हैं संस्कृत में? घोड़ा को कहते हैं घोटकः। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। और भी क्या कहते हैं? अश्वः। और क्या कहते हैं? अरवन। तो घोटकः और अरवन ये आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। घोड़ी को क्या कहते हैं? घोटिका या अश्वा। जब घोड़ा को अश्व कहते हैं तो घोड़ी को अश्वा। हाथी को क्या कहते हैं? हस्ती। और इसे ही गजह कहते हैं या इसे कुंजरा कहते हैं। ये आपके पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। हाथ से हथनी। हाथ से पहला अक्षर हिंदी में भी मैच खा रहा है और संस्कृत में भी। आप इस प्रकार आपस में रिलेट करके याद कर सकते हैं। हाथ से हथनी, हाथ से हस्तनी। मेढक को मंडूका। गेंडा को गंडकः। कुत्ता को कुक्कुरः। कुतिया को कुक्कुरी। ऊंट को उष्ट्रः। ऊंट को क्या कहते हैं? उष्ट्रः। नेवला को नकुलः। नेवला को क्या कहते हैं? नकुलः। ये भी आपके पेपर में आया हुआ है। हिरण को क्या कहते हैं? हरिणः। हिरण को क्या कहते हैं? हरिणः। गधा को गर्दभः। शेर को सिंह। चीता को चित्रकः। और लोमड़ी क्या कहते हैं? लोमसा। लोमड़ी क्या कहते हैं? लोमशा। कछुआ को कच्छपः। मगरमच्छ को मकरः। खच्चर को खच्चरः। और भालू को भालुकाः। तेंदुआ क्या कहते हैं? तरच्छुः। गाय को गौ। बिल्ली को बिडाली। आप इस प्रकार 2-3 बार रिवाइज करेंगे समझ के, तो आपको ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये आपके 22 तक तो हिंदी में और संस्कृत में पहले अक्षर मैच खा रहे। अब 22 के बाद कुछ ऐसे हैं जो मैच नहीं खा रहे, जिसमें से देखते हैं। बैल।
बैल को क्या कहते हैं? वृषभ। यहाँ वावक्री है, यहाँ वावकील है, आप याद कर सकते हैं। बैल को क्या कहते हैं? वृषभ, बलिवर्दह या बलदह। तो आप एक याद कर सकते हैं, बैल को वृषभ है, और ये पूछा भी गया है आपके पेपर में। बिच्छू को क्या कहते हैं? वृश्चिकः। शेर को क्या कहते हैं? सिंह। शेर को क्या कहते हैं? सिंह। शेर को क्या कहते हैं? सिंह। और सियार को क्या कहते हैं? जिसे गीदड़ भी कहते हैं, श्रगालः। सूअर को क्या कहते हैं? सूअर को कहते हैं शुक्रः या बराह। बंदर को बानरः। तो इस प्रकार आपने देखा 22 तो जिनके मैच खा रहे हैं पहले अक्षर, और 6 ये हैं। आप इनको 2-4 बार खुद पढ़िए और रिवाइज करिए, आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये आपके 22 तो वो हो गए जो मैच खा रहे हैं पहले अक्षर संस्कृत और हिंदी में, और 6 ये हैं जो लगभग मैच खा रहे हैं, और आपके 11 ये हैं जो मैच नहीं खाएंगे। देखते हैं कौन कौन से। मकड़ी। मकड़ी क्या कहते हैं? लूता। ये आपके आया हुआ प्रश्न है। मकड़ी क्या कहते हैं? लूता। चींटी क्या कहते हैं? पिपीलिका। चींटी क्या कहते हैं? पिपीलिका। खरगोश को क्या कहते हैं? ससकह। गिलहरी को क्या कहते हैं? गिलहरी को चिक्रोडह। ये आपके आया हुआ प्रश्न है। और क्या कहते हैं? चमरपुच्छ। बकरी को क्या कहते हैं? अजा। यह आया हुआ प्रश्न है। बकरा को क्या कहते हैं? अजह। बाघ को क्या कहते हैं? व्याघ्र। भेड़ को क्या कहते हैं? मेष। मेष है या एड़का है। भैंस को क्या कहते हैं? महिषी। और भैंसा को क्या कहते हैं? महिषः। नील गाय को क्या कहते हैं? गवह या बनधेनु। तो इस प्रकार आप इसको 2-4 बार रिवाइज कीजिए। हमने आपको पशुओं के नाम, या इन्हें ही पेपर में दे सकता है कि जानवरों के नाम लिखिए कुछ, या 5 या 4 जितने भी पूछे आपके परीक्षा में, ऐसे करके प्रश्न पूछा गया है। इसमें हमने 3 टाइप आपको बताए। 3 टाइप में हमने इसको विभाजित करके आपको पढ़ाया। एक तो जो जिनके हिंदी में पहला अक्षर और संस्कृत में पहला अक्षर मैच खा रहा है, कुछ ऐसे जिनके लगभग मैच खा रहे हैं, और कुछ ऐसे जो बिल्कुल ही मैच नहीं खा रहे हैं। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं इनको लिखिए कॉपी पर और याद कीजिए, क्योंकि हम आपको पहले वह टॉपिक करा रहे हैं जो रेगुलर पूछे ही जाते हैं। यानी हमने पहली क्लास में आपको संस्कृत में गिनती कराई जो 3 नंबर की आती हैं, और 3 नंबर के ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, पशु पक्षियों के नाम, फलों के नाम। तो इस प्रकार आप वीडियो को, जो भी कराया जाए वीडियो को देखें और उसको लाइव देखें, जिससे क्या होगा कि हमारी वीडियो जो आएंगी वो पेंडिंग में नहीं रहेंगी। नहीं तो आज का कल करोगे तो वीडियो भी पेंडिंग में हो जाएंगी। और आप पर डे जो कराए जाए जो लाइव वीडियो में, वो लिख लिया करें, जिससे आपका जो वर्क है वो भी पेंडिंग ना रहे। देखते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, पक्षियों के नाम
पक्षियों के नाम संस्कृत में देखते हैं दोस्तों। पक्षियों के नाम देखते हैं। पक्षियों के नाम में पहला देखते हैं कौआ। का से कौआ और का से काका है, यानी कौआ को काका कहते हैं। पहले कुछ हम ऐसे पक्षियों के नाम कराएंगे जिनका पहला अक्षर और हिंदी में पहला अक्षर और संस्कृत में पहला अक्षर सेम हो, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। कौआ, कौआ को का कह, कोयल को कोकिला, ये आपके आया हुआ प्रश्न है। कबूतर को कपोतः, उल्लू को उलूकः, मोर को मयूरः, सारस को सारसः, सारस को क्या कहते हैं? सारसः। चिड़िया को क्या कहते हैं? चटका। गिद्ध को गृद्धः। तो इस प्रकार जो 8 आपके पक्षियों के नाम हैं, उनके हिंदी में पहला अक्षर और संस्कृत में पहला अक्षर समान है। एक बार रिवाइज करते हैं। कौआ, काकह, कोयल, कोकिला, कबूतर, कपोतः, उल्लू, उलूकः, मोर, मयूरः, सारस, सारसः, चिड़िया, चटका, गिद्ध, गृद्धः। तो इस प्रकार हमने रिवीजन भी कर लिया। अब देखते हैं जिनके लगभग मैच खाते हैं, लगभग मैच खाते हैं। देखते हैं इस प्रकार कितने, 2 हैं। बगुला को क्या कहते हैं? बकह, और बर को बरटह। इस प्रकार हमने इन्हें भी याद कर लिया। अब कुछ ऐसे हैं जो मैच नहीं खाते हैं, वो हमने अलग बनाए, अलग लिखे। हंस को क्या कहते हैं? मराला है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है। हंस को क्या कहते हैं? मराला है। तोता को क्या कहते हैं? सुकह। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। सुकह कहते हैं और कीरह कहते हैं। मैना को क्या कहते हैं? सारिका। ये प्रश्न पूछा गया है। मैना को क्या कहते हैं? सारिका। बाज को स्नेह। बाज को क्या कहते हैं? सेनह। बाजू क्या कहते हैं? सेनह या सासादनह। गौरैया क्या कहते हैं? कलविक, कलविक। मुर्गा क्या कहते हैं? कुट्टकह। मुर्गी को क्या कहते हैं? कुट्टकी। भौरा को षटपदः या मधुपः। पक्षी को खग, क्योंकि एक बार आपसे पूछा गया है कि पक्षी यानी खग का पूछा गया है, तो खग को क्या कहते हैं? खग माने हिंदी में पक्षी होता है। खग माने क्या होता है? पक्षी। तो इस प्रकार हमने आपको ये कराए। एक बार रिवाइज करते हैं सबका। पक्षियों का देखते हैं। कौआ क्या कहते हैं? काकह। कोयल को कोकिला। कबूतर को कपोतः। उल्लू को उलूकः। मोर को मयूरः। सारस को सारसः। चिड़िया को चटका। चिड़िया क्या कहते हैं? चटका। गिद्ध को क्या कहते हैं? गृद्धः। अब 2 ये देखते हैं। बगुला को क्या कहते हैं? बकह। बर्र को क्या कहते हैं? बरटह। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 9 ये है। हंस को क्या कहते हैं? मरालह। तोता को सुकह। मैना को सारिका। बाज को सेनह। गौरैया को कलविक। मुर्गा को कुक्कटः। मुर्गी को कुक्कटी। भौरा को षटपदः। और पक्षी को खगय कहते हैं। खग माने पक्षी। इस प्रकार आपने पशुओं के नाम और पक्षियों के नाम देखे। नेक्स्ट हम आपको कराते हैं फलों के संस्कृत में नाम। 3 से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पशु,
पक्षी और फलों के नाम से। तो पहली वीडियो में आप इन तीनों को सही से देख लीजिए, समझ लीजिए। देखते हैं दोस्तों, फलों के संस्कृत में नाम। फलों के संस्कृत में नाम। सेब, इसमें भी हमने कुछ क्रम बनाया है जिससे आपको याद हो जाए। पहला अक्षर संस्कृत में और हिंदी में समान है। ये संस्कृत में है और ये हिंदी में है। सेब हिंदी में है, सेब क्या है? हिंदी में, और संस्कृत में इसे सेवम कहते हैं। सेब, सेवम। आम, आम्रम। अंजीर, अंजीरम। खरबूजा, खरबूजम। नारंगी, नारंगम, जिसे संतरा भी कहते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं इनको। सेब को क्या कहते हैं? सेवम। आम को आम्रम। अंजीर को अंजीरम। खरबूजा को खरबूजम। नारंगी या संतरा को नारंगम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कुछ ये नाम है। इसमें क्या था, सभी के पीछे माँ आ रहा है। ये हमने ऐसे 5 को अलग कर लिया। इनके पीछे सभी के देखना माँ आता है। सेबम, आम्रम, अंजीरम, खरबूजम, नारंगम। अब ये इनका भी पहला अक्षर समान होगा, लेकिन इनके पीछे माँ नहीं है। तो समान वाले तो ये भी हैं, 5 ऊपर के ये, और 4 ये भी समान है। देखते हैं, जामुन। जामुन को क्या कहते हैं? जामुन को क्या कहते हैं? जम्बू, ये पूछा हुआ है आपका। धतूरा, धतूरह। लीची, लीची क्या कहते हैं? लीचिका। ककड़ी, ककड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? करकटिका। अब इसी प्रकार नीचे देखते हैं, ये भी पहला, इसका भी अक्षर मैच खा रहा है। देखते हैं, मौसम्मी क्या कहते हैं? मातुलगम। नारियल को क्या कहते हैं? नारिकेलम। सिंगाड़ा को क्या कहते हैं? श्रृंगारकम, श्रृंगारकम। इस प्रकार आपने देखे दोस्तों, जिस प्रकार हम करा रहे हैं उसी प्रकार आप समझिए और कॉपी पर नोट कीजिए, तो आपको याद करने में सरलता होगी, जल्दी से याद होंगे। जिन्हें कभी याद नहीं होता था वो भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2 मैच खाएंगे, इसके बाद इतने मैच नहीं खाते हैं। देखते हैं दोस्तों, बेर को बदरी फलम, केला को कदरी फलम, ये दोनों पूछे हुए हैं। नारियल को क्या कहेंगे? अब ये 2 तो मैच खाएंगे और ये 2 अब मैच नहीं खाएंगे। तो जो फलम्स के सेंस में हैं, जो पीछे जिनके फलम फलम लगा है, वो 2 और हैं। कौन कौन से 2 हैं? नाशपाती को अमृत फलम कहते हैं, शरीफा को सीता फलम कहते हैं। एक बार यहाँ से रिवाइज करते हैं इतना। बेर को बदरी फलम, केला को कदरी फलम, नाशपाती को अमृत फलम और शरीफा को सीता फलम। ये 2 मैच खाते हैं, ये 2 मैच नहीं खाते। इसका पहला अक्षर और इसका भी पहला अक्षर मैच खा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तरबूज को क्या कहते हैं? कालिंदम। अनार को दाड़िमम या दाड़िमह, ये आपके आया हुआ प्रश्न है। अमरूद को पेरुकम, ये भी आया हुआ प्रश्न है। अमरूद को क्या कहते हैं? पेरुकम। नींबू को जम्बीरम, अंगूर को द्राक्षा, ये प्रश्न भी आपके आया हुआ है। इस प्रकार आप एक दूसरे को समझेंगे। हिंदी और संस्कृत के जो शब्द हैं उनको समझ के आप याद कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। आपको हम
जितना हो सकता है कि किस प्रकार आप याद रख सकते हैं लंबे समय तक, उतना हम प्रयास कर रहे हैं आपको उस प्रकार से नोट्स बनाकर, उस प्रकार से समझाकर। तो आप जिसे संस्कृत कठिन लगती है वो भी कम से कम 20 नंबर तो आ ही जाएंगे। इस प्रकार हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो पेपर में आता है वही हम करा रहे हैं। जो टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं पहले उन्हीं को कराएंगे हम,